नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण रद्द होने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सहित आघाड़ी सरकार के मंत्रियों ने की राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, अब प्रधानमंत्री से भी भेंट करने की है तैयारी। करोड़ों की वसूली के आरोप लगने के बाद सीबीआई जांच से गुजरे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, वे ईडी की जांच को भी है तैयार। उन्होंने कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और शहर में बढ़ता नजर आ रहा है कोरोना रिकवरी का रेट। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मरीजों को मिली अस्पताल से छुट्टी। 87% पर पहुंचा रिकवरी रेट। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों के प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट की। राज्य सरकार ने उन्हें निवेदन सौंपते हुए कहा है कि वे मराठा आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने का आग्रह करें। महाविकास आघाड़ी सरकार ने राष्ट्रपति को भी इस संबंध में पत्र लिखा है और अब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की भी तैयारी की जा रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित प्रमुख नेताओं के साथ राजभवन से बाहर निकले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरक्षण देने का अधिकार राज्य को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को है। इसी कारण हमने राज्यपाल से भेंट कर उन्हें इस संबंध में केंद्र से चर्चा कर हल निकालने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने भी इसे सकारात्मक रूप से सुनकर चर्चा करने का आश्वासन दिया है। आम्ही आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये जे सांगितलं गेलेलं आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपती महोदयांचा आहे आणि साहजिकच आहे आम्ही राष्ट्रपती महोदयांना आणि केंद्राला विनंती करण्यासाठी आमच्या ज्या भावना आहेत त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथे पोहोचवण्यासाठी आज राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली। ही भेट घेतल्यानंतर त्यांनी सुद्धा सांगितलं की हे आपल्या भावना मी नक्कीच केंद्रापर्यंत पोहोचवेन आणि त्याचबरोबरीने आम्ही हेही ठरवलेलं आहे लवकरात लवकर माननीय पंतप्रधानांची सुद्धा आम्ही भेट घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात एकमताने एकमुखाने सर्व पक्षाने हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाला जो काही विरोध झाला काही असेल ते असेल, पण तो जो काही निर्णय घेतला गेलेला आहे तो पूर्ण विचार करून निर्णय घेतला आहे। तर त्या विचाराचा किंवा त्या निर्णयाचा केवळ आमचा निर्णय म्हणून नव्हे तर जनतेचा हा निर्णय आहे आणि त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय हक्क आरक्षणाचा जो आहे तो मिळाला पाहिजे ही आमची भावना आहे। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि मुझे ऐसे गुनाह की राजनीतिक उद्देश्य से सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं। हाल ही में मुझे मीडिया से पता चला है कि मेरी ईडी के माध्यम से जांच होने वाली है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ईडी की जांच में भी मेरी ओर से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मीडिया द्वारा मुझे मालूमात मिली है कि मेरी ईडी द्वारा जांच होने वाली है। बीच में सीबीआई द्वारा हुई, अभी ईडी द्वारा। मुझे न किए हुए गुनाह की सजा राजकीय हेतु द्वारा देने का काम किया जा रहा है। मैं जब गृह मंत्री था उस टाइम अन्वय नायक के केस में या दादरा नगर हवेली के खासदार मोहन देलकर के केस में एसआईटी बैठाया था। उसी प्रकार सीबीआई को जो हमने यहाँ महाराष्ट्र में बंधन डाला था अक्टूबर महीने में निर्णय लेके कि कोई भी जांच सीबीआई महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन के परमिशन की बगैर नहीं कर सकती,
इसके वजह से शायद नाराज होके मेरे ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात है, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस ईडी के जांच में जिस प्रकार मैंने सीबीआई की जांच में सहयोग किया, उसी प्रकार ईडी के भी जांच में मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। नागपुर में जिस प्रकार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसी तर्ज पर अब कोरोना से मुक्त होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 6,725 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और अस्पताल से घर पहुंचे हैं, जबकि 24 घंटे में पाए गए कोरोना के नए पॉजिटिव की संख्या 2,243 रही। हालांकि एक दिन में 63 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, लेकिन नागपुर में निरंतर बढ़ रहे कोरोना रिकवरी रेट राहत प्रदान करने वाला है। नागपुर में मंगलवार को रिकवरी रेट 87% से अधिक दर्ज किया गया। नागपुर महानगर पालिका के ओर से 5 पौली सूतिका गृह परिसर में 110 बिस्तरों का कोविड अस्पताल मंगलवार को शुरू किया गया। यहाँ सभी बेड के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध की गई है। इसके लिए मनपा की ओर से अस्पताल परिसर में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी लगाया गया है। कोरोना मरीजों के लिए इस प्रकार का टैंक उपलब्ध होने वाला नागपुर मनपा का यह पहला ही अस्पताल है। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, स्वास्थ्य सभापति संजय महाजन व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज यहां बताया कि राज्य में कोरोना का इलाज करा रहे मरीज हो अथवा कोरोना से रिकवर होने के बाद पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट करा रहे मरीजों का उपचार महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत कराए जाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आया है। कोरोना के बाद उभर रहे लक्षणों के उपचार के लिए महाराष्ट्र सरकार अतिरिक्त राशि देकर इस योजना के तहत उन्हें उपचार देने में मदद करेगी। ये दिखाई दे रहा है, खास तौर पर जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, जिनका आयरन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों में ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जिसका इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, उसका असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए एम्फोटेरेसिन जो इंजेक्शन से वो लगते हैं, इसके लिए हम महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना जो हमारे 1000 हॉस्पिटल है, उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली जो हॉस्पिटल है, वही हॉस्पिटल में इसके उपचार करेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि भाजपा ने यूपी और बिहार में राम राज्य लाने की कल्पना की थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण से उपजी स्थिति के कारण यह दोनों ही राज्य राम भरोसे नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और उपचार की सुविधा नहीं होने से लोग दम तोड़ रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं होने से अपने ही परिजनों के शवों को नदी में बहाने के लिए लोग विवश हैं। दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी सच्चाई से मुख मोड़कर विज्ञापनों के माध्यम से अपनी सफलता का गुणगान करने में व्यस्त है। से उत्तर प्रदेश और बिहार में खबरें आ रही हैं कि मृतदेह नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। यमुना नदी में भी इस तरह के चित्र सामने आए। हमीरपुर में लाशें नजर आई। कल गंगा में, बक्सर में 40 से अधिक मृतदेह नजर आए। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सब कुछ ठीक नहीं। हम लोगों का भी मूल गांव उत्तर प्रदेश है। रोज खबरें आती है कि देहात में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, देहात में डॉक्टर नहीं है, 2 दिन में सांस फूलती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक परिस्थिति है कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां भी उपलब्ध नहीं, जिसके कारण लोग अपने परिजन को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। ये सच्चाई है।
कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिशा में सांसद मनोज कोटक ने अभिनव उपक्रम शुरू किया है। उनके प्रयासों से मुलुंड के फ्रेंड्स एकेडमी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर और निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक सोनू निगम उपस्थित रहे। सांसद कोटक द्वारा शुरू किए गए आइसोलेशन सेंटर में रूटीन चेकअप, मेडिसिन और भोजन की उत्तम व्यवस्था है। निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने का काम ईशान्य मुंबई बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। सांसद मनोज कोटक ने कहा कि कोविड की इस लड़ाई में हम एक दूसरे के साथ हैं। अब तक हमने 150 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे हैं। बिना किसी खर्च के ज़रूरतमंदों को यह सुविधा मिल सके, इसलिए हमने आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सोनू निगम ने कहा कि सांसद मनोज कोटक अच्छा काम कर रहे हैं, लोग वैक्सीन जल्द से जल्द ले। केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल ग्रुप सेंटर हिंगना की ओर से आज से सतत 5 दिन तक नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर में मरीजों व उनके परिजनों को भोजन वितरण का उपक्रम शुरू किया गया है। इस उपक्रम से मेडिकल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। उन्होंने सीआरपीएफ जवानों का आभार माना है। नागपुर में सैकड़ों कोरोना मरीज शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं। ऐसे में उनके परिजनों के रहने व भोजन की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में लॉकडाउन होने से कोई भोजनालय व अन्य प्रतिष्ठान बंद है। ऐसे में मरीज के परिजनों को हो रही परेशानी को देखते हुए उन्हें समय पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल ग्रुप सेंटर हिंगना ने राष्ट्रीय कर्तव्य के बतौर यह उपक्रम शुरू किया है। सीआरपीएफ के डीआईजी प्रशांत जाम्बुलकर की उपस्थिति में यह अन्नदान उपक्रम शुरू किया गया है। इस उपक्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने सहयोग देकर ज़रूरतमंदों को भोजन और नाश्ते के पैकेट वितरित किए। इस उपक्रम को शुरू करने के लिए मरीजों और उनके परिजनों ने सीआरपीएफ जवानों का आभार व्यक्त किया है। चंद्रपुर जिले की वरोरा पुलिस कार्रवाई करने में भेदभावपूर्ण नीति बरते जाने के खिलाफ अब शिवसेना ने मोर्चा खोला है। शिवसेना के उपजिला प्रमुख रमेश मेश्राम ने आरोप लगाया है कि जंगल में मिली महुआ शराब के मामले में पुलिस ने येवती के निर्दोष आदिवासी बंधुओं पर मामला दर्ज होने की खबर प्रसारित कर दी और उन पर चौकी में आकर अपराध कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि इस घटना के दूसरे दिन एक कुख्यात शराब तस्कर की 208 पेटी देसी शराब पकड़े जाने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के संबंध में शिवसेना ने उपविभागीय पुलिस अधिकारी वरोरा को एक ज्ञापन भी सौंपा है। एक शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख या नात्याने निवेदन दिले आणि त्या निवेदनामध्ये आता मागच्या वेळेस 3 तारखेला येवती येथील गावठी मोह फुलाची दारू यांच्यावर वरोरा पोलिसांनी धाड टाकून तिथला दारूसाठा मोहफुलाचा दारूसाठा जप्त केला आणि कोणत्याही कसल्याही प्रकारची चौकशी न करता तेथील आमच्या पारधी आदिवासी बांधवावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले। तसे निवेदन तिथल्या सर्व पारधी आदिवासी समाजाने माझ्याकडे दिले। त्या अनुषंगाने मी माननीय उपविभागीय अधिकाऱ्याला त्या निवेदनामध्ये त्यांना विनंती केली की याची या प्रकरणाची चौकशी करून ज्या आमच्या आदिवासी पारधी समाजावरती जे खोटे नाटे गुन्हे दाखल केले ते मागे घेण्यात यावे। आणि एकीकडे हे पोलीस प्रशासन, दुसरीकडे तर आपलं प्रवीण रामटेके नामक पोलीस शिपायाने मागच्या वेळेस याच्या म्हणजे या प्रकरणाच्या दुसऱ्याच दिवशी बोड्डा चौकात जीवाची पर्वा न करता त्याने दारू तस्करांचा दारूसाठा असलेला 208 पेट्या 10 पेट्या त्यांनी बोड्डा चौकात दारू पकडली आणि ते दारू सोडण्याकरता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्या रामटेके पोलिसांना खूप दबावात आणलं, त्याला शिवीगाळ केली। त्यावेळेस उपस्थित बंडू नामक दारू तस्कर तिथे उपस्थित असताना व त्या दारू तस्करीच्या गाडीला पायलटिंग करणारे चंद्रपूरचे 2 पोलीसवाले असताना सुद्धा एवढ्या प्रकरणामध्ये हे म्हणजे आपले वरिष्ठ अधिकारी त्या दारू तस्कराला पाठीशी घालून त्या शिपायाला सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याऐवजी त्याला शिवीगाळ करतात। हे प्रकरण म्हणजे जनसामान्य माणसामध्ये एक पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार हा पूर्ण घडून राहिलेला आहे। आणि असा जर प्रकार जर आपल्या भद्रावती वरोरा तालुक्यात माझ्या क्षेत्रामध्ये जर होत असेल तर मी हे खपवून घेणार नाही। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।